हेलो दोस्तों, तो आप कैसे हैं। तो मेरा नाम अबू बकर है। तो आपको ऑल इंडिया स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम चैप्टर 3 बायोलॉजी का पढ़ाने वाले हैं, जो एनसीईआरटी बेस होगा। एनसीईआरटी से ऊपर कुछ नहीं होगा, समझ गए। तो आज के लिए हम देखिए बायोलॉजी का चैप्टर 3 प्लांट किंगडम क्लास 11 का पढ़ाने वाले हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसका बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। सही है। तो आज की वीडियो में हम देखिए बायोलॉजी का चैप्टर 3 प्लांट किंगडम पढ़ाने वाले हैं। तो क्या चैप्टर शुरू कराने से पहले हम बेसिक क्लियर करता हूँ मैं बच्चों का। इसलिए मैं बेसिक क्लियर करने के लिए सबसे पहले देखिए मैं शुरू से पढ़ाता हूँ, बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। सही है। जब मैं स्टार्ट करता हूँ तो सबसे पहले जो मैं करता हूँ वो स्टार्ट करता हूँ आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जो था केरोलस लिनियनस साइंटिस्ट है, देखिए मैं नाम लिख देता हूँ। इस आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, इसमें 1 2 3 4 5 6 क्लासिफिकेशन है चैप्टर 3 में, समझ गए। तो हमें सबसे पहले इन बेसिक क्लियर करने हैं, 6 क्लासिफिकेशन क्या कहने चाहते हैं। ठीक है। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन पर अगर मैं जाता हूँ तो ये साइंटिस्ट है, आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने चैप्टर वन में बहुत सारी इनोवेशन नाम दिए साइंटिफिक, समझ गए। तो केरोलस लिनियनस ने साइंटिस्ट है जिन्होंने बेस्ड ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर, इनका जो बेस्ट था वो किस पे था, वेजिटेटिव कैरेक्टर पे था। और ये एड्रोसियम स्ट्रक्चर समझ गए। ये देखिए जितने भी जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जो होते हैं आप खुद ही करते हैं आर्टिफिशियली, समझ गए। आर्टिफिशियल का मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसे हम आर्टिफिशियली कर पाए, खुद कर पाए। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में केरोलस लिनियनस ने साइंटिस्ट था बेस्ड ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर, इनका जो बेस्ट था किस पर था, वेजिटेटिव कैरेक्टर था। और एंड्रोसियम स्ट्रक्चर समझ गए। सेकंड फर्स्ट बात है हम नेचुरल क्लासिफिकेशन में जो हमारे जॉर्ज बेंथम एंड जॉन डेल्टन, समझ गए। किन्ने ये कैसा कौन सा साइंटिस्ट है, जॉन बेंथम एंड जॉन डेल्टन, समझ गए। ये के जॉर्ज बेंथम एंड जॉन डेल्टन नेचुरल क्लासिफिकेशन इन्होंने करा था। जो इनका जो बेस्ट था नेचुरल एफिनिट्स और ऑर्गेनिज्म। नेचुरल एफिनिट्स क्या होती है, ये कोई भी नेचुरल करते हैं, नेचुरली जो हमारी लाइफ, हमारी जो जीवन चल रहा है नेचुरली करने चीज को, समझ गए। जो हमारा आर्टिफिशियल नहीं हो पाता वो नेचुरली करते हैं। तो इनका जो बेस्ट था किस पर था, नेचुरल एफिनिट्स एंड ऑर्गेनिज्म कंसीडर्ड एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर्स, समझ गए। कंसीडर्ड था इनका एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर्स, बट इंटरनल फीचर्स लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर, पाइथोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी, समझ गए। इनका जो इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में बता देता हूँ। इंटरनल वो होता है जो नीचे का होता, एक्सटर्नल जो होता वो ऊपर का होता, समझ गए। कोई से भी आप लिविंग बीइंग्स ले लीजिए, समझ गए, लिविंग ऑर्गेनिज्म ले लीजिए, जिसका इंटरनल जो होता अंदर का होता है, एक्सटर्नल बाहर का होता है। तो इंटरनल फीचर में लाइक आ जाते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर, पाइथोकेमिस्ट्री एग्जाम्पल हो गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। जो जितने केमिकल जितने भी इन्वॉल्व करता है वो क्लासिफिकेशन करने में, पाइथोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी, समझ गए। ये सब क्या होगा, इसके एग्जाम्पल होगा। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, जेनेटिक सबसे पहले वर्ड आता है जेनेटिक। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन बेस्ड इवोल्यूशनरी रिलेशन, कोई भी जो हम है, हमारी इवोल्यूशन जो आया कहाँ से आया, मंकीज से, सही है। जितने मंकीज थे वहाँ से इवोल्यूशन आया। तो क्या रिलेशनशिप है, कोई कहाँ से, कोई आज के टाइम में हम किससे कनेक्शन है, हमारा रिलेशनशिप है। तो वहीं से ये क्या करते हैं, बेस होता है इनका फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। जो हमारा टाइम के साथ से कुछ फीचर्स मैच भी आते हैं और कुछ फीचर्स मैच भी नहीं आ पाते, समझ गए। जैसे मंकी होगा, कुछ फीचर्स हम इनका हमारे एक जैसे हैं, आप देखना, समझ गए। बेस्ट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एज्यूम बिलोंग सेम टेक्स, जो अगर हम चाहें एज्यूम इन्होंने करा, एज्यूम करा कि बिलोंग करते हैं वो सेम टेक्स जो एक वो होता है, छोटी यूनिट होती है टेक्स। तो सेम एज्यूम करते हैं, बिलोंग सेम टेक्स। इम्पोर्टेंट ये है कि नो सपोर्टिंग फॉसल एविडेंस, कोई से भी फॉसल एविडेंस नहीं मिलते, कोई से भी हमें एविडेंस नहीं मिलता अगर हम ढूंढते हैं, समझ गए। सबसे इम्पोर्टेंट ये है नो सपोर्टिंग फॉसल एविडेंस। लेकिन हाँ, जितनी भी जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होती है वो कनेक्शन रहता है हमारा, समझ गए।
देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट ये है नो सपोर्टिंग फॉसिल एविडेंस। हम इस पर आते हैं फोर्थ पर। फर्स्ट सेकंड थर्ड हमने पढ़ लिया आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, नेशनल क्लासिफिकेशन, पाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन। अब आते हैं हम न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या होती है? देखिए हम ये भी पढ़ते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर। इसमें कंप्यूटर का सिस्टम होता है। कंप्यूटर से हम 100 ऑफ कैरेक्टर कंसिडर कर सकते हैं एक टाइम पर। समझ गए? क्या कर सकते हैं? 100 ऑफ कैरेक्टर एक टाइम पे हम कंसिडर कर सकते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी पे कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर। ये क्या होता है? हमारा जितना भी जो कनिष्क का जो जितने भी हमारा डाटा होता है कंप्यूटर से हम कंसिडर कर सकते हैं। समझ गए? इसमें काइटो टैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन काइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक काइटो टैक्सोनॉमी जो होता है हमारा जितने भी सेल जो होता है हमारे शरीर में जो सेल होता है उसके ऊपर क्लासिफिकेशन होता है लाइक क्रोमोसोम नंबर स्ट्रक्चर। समझ गए? अब चीमोटैक्सोनॉमी यूज ऑफ केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट टू रिसॉल्व कंफ्यूजन। जितने भी हमारे जो इसमें यूजिंग होता है केमिकल का जो कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट टू रिसॉल्व कंफ्यूजन। जो प्लांट के जो हमारा क्लासिफिकेशन होता है उसमें क्या होता है हमारा, इससे हम जितनी भी प्रॉब्लम है वो कंफ्यूज हम इस प्रॉब्लम को हम इसका कुछ इसकी जो प्रॉब्लम है वैसे रिसॉल्व कर पाए। समझ गए? इसमें हमारे केमिकल का यूजेस होते हैं। केमिकल से यूज कर करके हम क्या क्लासिफिकेशन करते हैं जितनी भी जो हमें हाइट चीजें हैं वो क्या हो जाए हमें दिखने लगे। अब आते हैं इसके बाद देखिए टॉपिक हमारा एल्गी क्या होता है? व्हाट इज एल्गी? देखिए एल्गी एक बहुत जरूरी चीज है हमारी आज के टाइम में। समझ गए? हमारे पूरी अर्थ पर एल्गी बहुत पाई जाती है। इसके भी कुछ यूज होते हैं बहुत सारे। समझ गए? जो हमारे लाइफ के लिए यूजफुल भी होते हैं, नॉन यूजफुल भी होते हैं। तो हमारे देखिए खाली टॉपिक हमें बेसिक क्लियर करना है। तो एल्गी क्लोरोफिल है। समझ गए? क्लोरोफिल वो चीज होती है जिससे हम ग्रीन चीज कोई से भी प्लांट होते हैं जितने भी वो ग्रीन हो जाते हैं वो किस होते हैं? क्लोरोफिल। जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है वो ग्रीन होते हैं ज्यादातर। समझ गए? जो हमारी एल्गी होती है कई तरह की वो होती है। कई तरह के इसके अंदर क्या होते हैं? कलर होते हैं, रेड होगा, येलो होगा। हम पढ़ेंगे भी आगे क्लासेस ऑफ एल्गी की। लेकिन अभी के लिए हम ये पढ़ते हैं एल्गी क्लोरोफिल होती है। समझ गए? ग्रीन भी होती है, बहुत तरह की होती है, लेकिन क्लोरोफिल जो होता है ज्यादातर मैं मानता हूँ ग्रीन कर देता है प्लांट को। बीरिंग सिंपल थैलोइड प्लांट्स। ये क्या वो थैलोइड प्लांट होता है? इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? थैलोइड प्लांट मोस्टली एक्वेटिक, पानी के अंदर ज्यादातर पाई जाती है। ऑटोट्रोपिक होते हैं। ऑटोट्रोपिक जो होते हैं जो खुद खाना बनाते हैं। समझ गए? ऑटोट्रोपिक वो होते हैं। तो फॉर्म्स कॉलोनियल फिलामेंटस यूनिसेल्युलर। समझ गए? ये किस फॉर्म आ सकते हैं? कॉलोनियल फिलामेंटस और यूनिसेल्युलर। समझ गए? और ये 3-4 पॉइंट इसके बहुत जरूरी याद कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में इसके आने की संभावना 100% होती है। इसके 4 से 5 पॉइंट्स याद करिए और कोई भी आपका स्कूल में पूछ सकते हैं, लोकल एग्जाम में भी और कंपटीशन एग्जाम में भी इसके कुछ एग्जाम्पल आ जाते हैं। समझ गए? तो क्लोरोफिल क्या है? एल्गी क्या है? क्लोरोफिल है। बीजिंग सिंपल थैलोइड प्लांट्स होते हैं, मोस्टली एक्वेटिक और ऑटोट्रोपिक होते हैं। फॉर्म्स कॉलोनियल फिलामेंटस और यूनिसेल्युलर। ये किस फॉर्म में आ सकता है? कॉलोनियल फिलामेंटस यूनिसेल्युलर। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है जितनी भी हम पढ़ते हैं टॉपिक इनका रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी होता है। अगर चैप्टर 3 में जितने प्लांट किंगडम हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन भी बहुत जरूरी होता है। वो किस रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है क्या नहीं। अगर हम बात करें देखिए आप ऐसे याद करिए एसेक्सुअल वेजिटेटिव सेक्सुअल, बीच में वेजिटेटिव लाइए। अगर एसेक्सुअल की बात करूँ तो एसेक्सुअल में जो होते हैं जितने स्पोर्ट्स होते हैं, स्पोर्ट्स फॉर्मेशन होती है। इसमें जू स्पोर्ट्स होगा। वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन होता है, ब्रेक इन पीसेस। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? ब्रेक होते हैं पीसेस। कोई भी जब रिप्रोडक्शन होता है उसके जो एल्गी के ब्रेक होने लगते हैं पीसेस। समझ गए? और सेक्सुअल में क्या होता है? एसोगेमी एनिसोगेमी, इसमें गेमिट्स फॉर्मेशन होती है और 3 गेमिट्स होगा जो इंपोर्टेंट सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। अब इसको इंपोर्टेंट मान सकता हूँ, ठीक है? इंपोर्टेंट लिख रहा हूँ क्या? आइसोगेमी एनिसोगेमी ओगेमी। समझ गए? सेक्सुअल में। और वेजिटेटिव में क्या होता है? हमारा फ्रेगमेंटेशन होती है। एसेक्सुअल में जू स्पॉट्स होते हैं। भैया एसेक्सुअल में अब स्पॉट्स का फॉर्मेशन होता है, वेजिटेटिव में ब्रेक होता है, पीसेस में फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस होनी शुरू हो जाती है जिससे हमारा ब्रेक होने लगते हैं। और सेक्सुअल में क्या होता है? हमारी गेमिट्स फॉर्मेशन होती है। समझ गए? आइसोगेमी एनिसोगेमी और ओगेमी। अगर हम बात आते हैं क्लासेस ऑफ एल्गी, सबसे इंपोर्टेंट है क्लासेस ऑफ एल्गी। 3 क्लासेस होती है एल्गी की जो हम पढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था एल्गी कई तरह की होती है, तो उसमें भी हम क्लासेस में कई तरह की एल्गी पढ़ेंगे और उसका पूरा स्ट्रक्चर हम जानेंगे। अगर हम बात करते हैं कैसी कुछ नाम है क्लोरोपेसिया जिसे हम ग्रीन एल्गी कहते हैं। सबसे फर्स्ट पे आते हैं
समझ गए जी कि मैंने आपको सब पढ़ा दिया है। हम क्लोरोपेसिया पे आते हैं जिसे हम ग्रीन एल्गी कहते हैं। क्या? ग्रीन एल्गी। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी एल्गी को किस कलर से हम नापते, किस कलर से हम इसे पा सकते हैं। समझ गए? तो हम याद रखना हर इसमें 3 क्लासेस ऑफ एल्गी में जो हमारी एल्गी होती है कई तरह की भी हो सकती हैं, कलर भी हो सकती है, उसका फंक्शन भी अलग हो सकता। तो याद रखना क्लोरो, देखिए क्लोरो से याद आ गया, क्लोरो हमारी ग्रीन होती है। क्लोरो क्लोरो में बताता है क्लोरो और क्लोरोफिल ग्रीन। भाई इस चीज से क्लोरो से ग्रीन याद रखिए। तो जो हमारी देखिए एक पॉइंट आपको फ्री में मिल जाएगा, जो बच्चे बहुत कम लिख के आते हैं कि यूनिसेल्युलर होती है। वे कायदे में एल्गी जो होती है हमारी क्या होती है? यूनिसेल्युलर होती है। लेकिन एल्गी की जो क्लासेस होती हैं वो कुछ यूनिसेल्युलर भी होती है और मल्टी सेल्युलर भी होती है। अगर मैं यूनिसेल्युलर की बात करूँ तो क्लोरोपेसिया होती है जो ग्रीन एल्गी होती है यूनिसेल्युलर, जिसमें ग्रास ग्रीन ड्यू टू क्लोरोफिल एंड बी। समझते हैं? तो सबसे इंपोर्टेंट आ गया। इसमें क्या लिखा है? जो ग्रास होती है, जो एल्गी होती है, इसकी ग्रास का क्या ग्रीन होती है ड्यू टू क्लोरोफिल। किसके द्वारा? क्लोरोफिल। और ए उस पे ए एंड बी। समझ गए? सेल वॉल क्या होती है? देखिए ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ए एंड बी। समझ गए? ग्रास ग्रीन ड्यू टू क्लोरोफिल। खाली अब इतना याद रखिए, ग्रास होती है ग्रीन होती है ड्यू टू किसका? क्लोरोफिल से। क्लास सेल वॉल, सबसे नंबर 1 सेल वॉल क्या होती है? सेल्यूलोज। भाई और वैसे भी जितने भी प्लांट्स होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो क्या? सेल्यूलोस होती है। और एनिमल में होती नहीं सेल वॉल। समझ गए? एब्सेंट होती है, इसमें प्रेजेंट होती है। उसमें क्या? सेल्यूलोस। सबसे बड़ी सेल वॉल होती है सेल्यूलोस। समझ गए? हमने इतना पता चला कि जो क्लोरोपाइसिया जो होती है ग्रीन एल्गी होती है यूनिसेल्युलर होती है। सबसे इंपोर्टेंट यूनिसेल्युलर। देखो ऊपर को लिख दिया मैंने और यहाँ पे भी लिख दिया है। ग्रास ग्रीन ड्यू टू क्लोरोफिल, सेल वॉल सेल्यूलोस, स्टोर जो करती है फूड स्टार्च में। सबसे बड़ा एनसीईआरटी में देखिए 5 के 6 स्टेप की टेबल बनी हुई है। आप उसको यार इसको 5 पॉइंट आपके पक्के हो जाएंगे और अपनी भाषा में आप लिख कर आना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। खाली वो पॉइंट भी आप लिख कर आएगा तो आपके नंबर कहीं नहीं जाने के 5। आपको सबसे सीक्रेट बात बता रही हूँ, बस उस टेबल को आप समझ लीजिए और एक दो चीज़ें स्टेप आप याद करके चलिए अपने एवरेज के हिसाब से। जितने लिख आएंगे आपको उतने आपको नॉलेज मिलेगी। समझ गए? ये जो क्लोरोपाइसिया ग्रीन एल्गी होती है वो स्टोर करती है फूड स्टार्च। और सेल वॉल क्या होती है? सेल्यूलोस होती है। समझ गए? फ्लैजिलर नंबर सबसे इंपोर्टेंट। फ्लैजिलर नंबर जो होता है 2 से 8 तक होते हैं। ऑफ पोजीशन ऑफ इंसर्शंस जो होती है एपिकल। समझ गए? अब जो वो एल्गी एक किस्म का मान सकते हो प्लांट्स है भी। तो है ग्रीन प्लांट्स, एक कलर अलग अलग होता है लेकिन मेन जो कलर होता है ना इसका रियल कलर क्या होता है? ग्रीन ही होता है। तो आप इसको प्लांट्स की फॉर्म में समझिए। एपिकल आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में। एपिकल बहुत सारे टिश्यू होती है तो समझ जाना था ये एपिकल है। इसकी जो फ्लैजिलर नंबर होता है 2 से 8 तक होता है। पोजीशन ऑफ इंसर्शन एपिकल होता है। हैबिटेट जो होती है इसकी जो कहाँ पे रह जाती है? फ्रेश वाटर में, ब्रैकिश सॉल्ट वाटर। एक बहुत सॉल्ट वाटर जानते होंगे जब बिल्कुल जैसा होता है वो नमका नमका। और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल याद करना। हैबिटेट में फिर से बताता हूँ, हैबिटेट में फ्रेश वाटर दिमाग को लेना, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर। समझ गए? और एग्जाम्पल में 2 एग्जाम्पल हर आप टॉपिक के 2 एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट आप कर सकते हैं। मैंने इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल लिख दिए 3 में से 2 कर लेना। शायद एक तो आपको स्पोर्गिया करना चाहिए और एक करना चाहिए इलोथ्रिक्स। और मर्जी हो तो आप फिर 3 ही कर लीजिए। बॉल बॉक्स भी कर लीजिए, इलोथ्रिक्स भी कर लीजिए, स्पोर्जिया भी कर लीजिए। समझ गए? अब इसका बात आते हैं क्या लिखा है? पेयूपाइसिया। पेयूपाइसिया सही है। तो ये क्लोरोपाइसिया था, एक पेयूपाइसिया। ये मल्टी सेलुलर होती है, ये यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर। देखिए इसकी जो क्लासेस होती है 3 क्लासेस होती हैं। 3 क्लासेस। सबसे पहली क्लास में यूनिसेलुलर देखिए हम पढ़ते हैं। देखिए हमने देखिए यहाँ पे था पेयूपाइसिया में देखिए मल्टी सेलुलर होता है। जो हमारी क्या होती है? ब्राउन एल्गी होती है। समझ गए? हमने पढ़ाया क्लास ऑफ एल्गी में। देखिए एल्गी में क्लास ऑफ एल्गी में जो होता है हमारी ये ग्रीन एल्गी होती है, ये ब्राउन होती है और ये कौन सी होती है? हमारी रेड एल्गी होती है। तो ये हमारी जो सेकंड क्लास जो होती है एल्गी की, इसमें क्या इसका क्या नाम है? पेयूपाइसिया। ये ब्राउन एल्गी होती है, इसका पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। मगर इसका जो पिगमेंट क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। लेकिन सबका क्लोरोफिल होता है, लेकिन किस बेस पर होता है? फ्यूकोक्सैंथिन। स्टोर जो करता है फूड मैनिथल लिमिनेरिन। और सेल वॉल क्या होती है?
सेल्यूलोज, सबकी सेल वॉल सेल्यूलोज होगी, लेकिन किस बेस पर होगी? एल्गिन। इसका जो फ्लेगुलर नंबर होगा 2 होगा और अनइक्वल नेचुरल होगा। क्या इसका? अनइक्वल नेचुरल, याद रखना इसका अनइक्वल नेचुरल होगा और फ्लेगुलर नंबर 2 होगा। हैबिटेट जो होगी इसकी फ्रेश वाटर में होगी, रेयर कुछ फ्रेश वाटर में कुछ रेयर होगी, और ब्रैकिश वाटर एंड सॉल्ट वाटर, समझ गए? ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर में कुछ रेयर। उसके कुछ एग्जाम्पल है लेमिनेरिया, एक्टोकार्पस। तो थर्ड पे आते हैं रोडोपाइसिया। रोडोपाइसिया मल्टी सेल्यूलर है, एक रेड एल्गी है, क्लोरोफिल सब में होगी, लेकिन किस बेस पर होगी? पाइक्यूरोथिन, पाइक्योरिथिन, पाइक्रोथिन किस पे होगी? पाइक्योरिथिन। क्लोरोफिल किस बेस पर होगी? पाइक्लोरिथिन। पिगमेंट, इसका क्या? पिगमेंट क्लोरोफिल है, पिगमेंट क्लोरोफिल है सबका, नहीं किस बेस पर है? पाइक्योरिथिन। इसका जो होगा क्लोरोफिल किसका? फ्यूकोक्सैंथिन, किस बेस पर है? फ्यूकोक्सैंथिन। अगर सेल क्या है? सेल्यूलोज, पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर। फ्लेगुलर नंबर क्या है इसका? और पोजीशन ऑफ इंसर्शन इसका है ही ना, फ्लेगुलर नंबर और पोजीशन ऑफ इंस्ट्रक्शन इसका है ही ना। हैबिटेट इसकी फ्रेश वाटर सम, फ्रेश वाटर में कुछ सम है, ब्रैकिश वाटर है, लेकिन सॉल्ट वाटर में कुछ मोस्ट है, समझ गए? इसमें फ्रेश वाटर में कुछ रेयर की, इसमें फ्रेश वाटर में सम है, समझ गए? तो ब्रैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर में बहुत सारी, फ्रेश वाटर में बहुत सारी ज़्यादा रहती हैं और फ्रेश वाटर में बहुत कम रहती हैं, सम। और फ्रेश वाटर में जो होती है पेयूपाइसियल में जो होती है, फ्रेश वाटर में कुछ रेयर होती है। पॉलीसिफोनिया, गेरिडियम, ग्रेसिलियरिया, ये कुछ इससे एग्जाम्पल हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आपको अगर नहीं चमक रहे होंगे तो आप एनसीईआरटी से देख लेना। तो देखिए पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आज की वीडियो में इतना रहने देते हैं, तो पढ़ाते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और उसका हम 100 में से 30% चैप्टर ये बायोलॉजी का चैप्टर 3 का कंप्लीट हो चुका है, समझ गए? 70% चैप्टर अब भी बचा है, तो हम इसको कुछ वीडियो में निपटा देंगे। और कुछ समझ में नहीं आ रहा होता आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, और कुछ समझ में नहीं हो रहा होगा तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। देखिए पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। मुझे पता है कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही होंगी क्योंकि बहुत दिख ही नहीं रही होंगी आपको, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना रख देते हैं, समझ गए? तो हम थैंक्स रख देता हूँ उस पर, सही है? तो आज की वीडियो में इतना रख देते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको न्यू लेक्चर के साथ मिलते हैं।